हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर इन्फो। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए पार्ट 4 लेके आया हूँ, जीके सेक्शन जो हमने एसएससी जेडी कांस्टेबल के लिए स्टार्ट की थी। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट जो है इसी चैनल पर कवर कर दिए हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके चैनल पर देख सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई यहाँ पर न्यू आया है या किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे फ्रेंड्स और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी एथलीट हैव बीन सेंड बाय इंडिया दिस ईयर एट द ओलंपिक 2020। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने करंट का लिया है। यहाँ पे आपको लास्ट जो 2018 में क्वेश्चन वो यूएस ओपन रिलेटेड कोई स्पोर्ट्स का पूछा गया था। तो इस बार फ्रेंड्स, जो आपको पता है ओलंपिक जो है 2020 वो टोक्यो में जो हुआ था। तो उसमें इंडिया ने कितने एथलीट जो है वो इंडिया से भेजे थे। तो ऑप्शन ए है इसका 120 एथलीट कंटिजेंट, 127 एथलीट कंटिजेंट, 125 एथलीट कंटिजेंट, 130 एथलीट कंटिजेंट। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। इंडिया ने 127 एथलीट जो हैं वो भेजे थे टोक्यो में, और ये आज तक का हाईएस्ट नंबर है। आज तक इससे इससे बड़ा नंबर जो है ओलंपिक में वो इंडिया से नहीं गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, हु वाज द फ्लैग बेरियर ऑफ इंडियन ओलंपिक टीम दिस ईयर। इस बार जो है इंडियन ओलंपिक टीम का फ्लैग बेरियर कौन था। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए मैरी कॉम, बी मनप्रीत सिंह, सी जो है अभिनव बिंद्रा, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। बोथ इसमें मैरी कॉम भी और मनप्रीत सिंह भी जो थे वो फ्लैग बेरियर थे इंडियन ओलंपिक टीम के इस बार के। ठीक है। तो फ्रेंड्स, टोक्यो का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि इंडिया ने इस बार जो है 7 मेडल जीते थे इसमें ओलंपिक में, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो टोक्यो में इंडिया ने जीते हैं। तो इनकी डिटेल फ्रेंड्स मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा उसके लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ह्यूमरस इज़ अ पार्ट ऑफ। ह्यूमरस जो है वो किसका पार्ट है। ऑप्शन ए है स्पाइन, ऑप्शन बी है शोल्डर गिल्डल, ऑप्शन सी है लेग, ऑप्शन डी है आर्म। तो फ्रेंड, राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी आर्म। ह्यूमरस जो है वो किसका पार्ट है, आर्म का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू ओवरहाल द मैनेजमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। कि इनमें से कौन सा एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है पास हुआ था, और वो उनकी क्या इंटेंशन थी, क्या था कि कैसे कंट्रोल किया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स को इंडिया में। तो इसके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ऑप्शन डी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड, जो ब्रिटिश ने पार्लियामेंट ने ब्रिटिश में जो एक्ट पास किया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसमें जो था पूरी मैनेजमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको, ये उन्होंने एक्ट जो है पास किया था। फ्रेंड्स, बाकी एक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में कोई दूसरा एक्ट भी पूछा जा सकता है, इसलिए डिटेल ओवरव्यू आप सबकी गूगल करके अपनी बुक से इसको भी आप सभी एक्ट्स को जो है वो आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स आर एम्बॉयडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के वो कौन से पार्ट्स में दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पार्ट 1, ऑप्शन बी है पार्ट 4 ए, ऑप्शन सी है पार्ट 7, ऑप्शन डी है पार्ट 3। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, एज यू नो टोटल पार्ट्स ऑफ ओवर कॉन्स्टिट्यूशंस आर राइट नो इट्स 25 जो हैं हमारे पास पार्ट्स हैं, और ये टोटल 470 आर्टिकल्स हैं टिल डेट, और जो है 25 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। और अगर आपको शेड्यूल पूछते हैं तो वो हमारे पास 12 शेड्यूल हैं टोटल। हर शेड्यूल आपने अलग अलग से शेड्यूल पढ़ना है, कौन से शेड्यूल में क्या चीज़ दी गई है। और रिसेंट जो हमारे अभी अमेंडमेंट का अगर पूछा जाए आपको, तो अभी तक टिल डेट जो है 104 अमेंडमेंट जो हैं टोटल वो हैं, और लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो अराउंड 25 जनवरी 2020 को लास्ट अमेंडमेंट
हुआ था। तो ऐसे ही डिफरेंट जो है पॉलिटिकल के आप पॉलिटी से रिलेटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड आप क्वेश्चन भी इन पे अलग से आप वो अलग से आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हार्वेस्ट फेस्टिवल पोठारी इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब्स। अगेन आपको फेस्टिवल पे एक क्वेश्चन आया है कि पोठारी ट्राइब्स के द्वारा कौन सा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, कोडावा। कोडावा जो है वो पोठारी ट्राइब्स के द्वारा जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की कौन सी बुक है इनमें से। तो ऑप्शन ए है द ओशन ऑफ चर्न, ऑप्शन बी है रिवर ऑफ स्मोक, ऑप्शन सी है रियोट एट मिश्री मंडी, ऑप्शन डी है मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, राइट एट मिश्री मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द इंडियन रूलर ऑफ हरियंका डेंसिटी हु वाज द सन ऑफ अजात शत्रु एंड हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा। कौन सा इंडियन रूलर था जो हरियंका डेंसिटी का था और वो किसका बेटा था, अजात शत्रु का, जिसने फाउंडेशन रखी थी पाटलिपुत्रा सिटी की। एंशियंट से आपको क्वेश्चन पूछा गया, एंशियंट हिस्ट्री से। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन बी, उदयन जो था वो बेटा था किसका, अजात शत्रु का, और उसने पाटलिपुत्रा सिटी की जो थी फाउंडेशन रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मिनिमम स्पोर्ट प्राइस फॉर 2018-19 फॉर जोहार ऑफ द हाइब्रिड वैरायटी सेट एट। फ्रेंड लास्ट जो हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चंस उनमें आपको वीट का पूछा गया था, इसमें आपको जोहार का पूछा गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। तो इसका राइट ऑप्शन सी है हमारे पास 2430 पर क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे इन इंडिया। इंडिया में यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है। उसका ऑप्शन ए है हमारे पास, जो 12 जनवरी को ये हर साल नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अगेन आपको डेज में से क्वेश्चन आया, इसलिए डेज जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा अगर आपको इंटरनेशनल डेज, नेशनल डेज अगर आपको सारे आते हैं तो एक क्वेश्चन आपका पक्का है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द चंबल रिवर। कौन सी सिटी है इनमें से जो चंबल रिवर पे वो सिचुएट नहीं होती है। ऑप्शन ए है हमारे पास जबलपुर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी है धौलपुर। ठीक है फ्रेंड, राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी जबलपुर। जबलपुर एक ऐसी सिटी है जो चंबल रिवर पर नहीं पाई गई है। बाकी जितनी भी तीनों सिटी हैं, कोटा, ग्वालियर, धौलपुर, ये सारी चंबल रिवर के किनारे पे पाई जाती हैं। और ऑप्शन ए जो जबलपुर है वो ये चंबल रिवर के किनारे पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से बारो की हैं, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बारो की गई हैं। तो उसके लिए ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूएसएसआर, ऑप्शन डी है रशिया। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी यूएसएसआर। यूएसएसआर जिसको रशिया आज के टाइम में रशिया है ये, तो यूएसएसआर से हमने क्या ली थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सारे आपको जो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स हमने बारोड किए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो आपको एक क्वेश्चन इसमें से भी ज़रूर आपका आएगा। इसलिए आप जितने भी फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कहाँ कहाँ से कौन सी कंट्री से क्या बारो किया है, तो वो भी आप ज़रूर पढ़ें और उसमें से आपका एक क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइटन द सेकंड लार्जेस्ट मून इन ओवर सोलर सिस्टम ऑर्बिट अराउंड द प्लेनेट। जो टाइटन है सेकंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का, और वो कौन से प्लेनेट के अराउंड इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है, वो कौन से प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमता है। तो वो है इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन डी, सैटर्न के इर्द गिर्द जो टाइटन घूमता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, दैट वाज गैनीमेड जो जुपिटर का सैटेलाइट था, और ये किसका सैटेलाइट है, सैटर्न का सैटेलाइट है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सोलर सिस्टम में से भी आपका एक क्वेश्चन जो है साइंस में से वो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स, द यूनियन बजट 2018 अनाउंस दैट ऑपरेशन ग्रीन विल बी लॉन्च्ड फॉर एग्रीकल्चर विद द पर्पस ऑफ। ये भी 2018 का करंट का क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 500 करोड़। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस। कौन सा यूनिट है फ्यूल का
जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है एक्सप्रेस की गई है। उसका राइट ऑप्शन है इसका हमारे पास किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके अलग अलग स्पेसिफिकेशन आप जाके उनकी भी अलग से आप पढ़ लें, कोई भी क्वेश्चन आपको फिर से इसमें से भी बन सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम। कौन से ऐसे इंडियन थे जिन्होंने फर्स्ट जो है पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो उसका राइट ऑप्शन है हमारे पास सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो तब फ्रेंड ये आज के टाइम में इसका नाम चेंज करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया है, और तब ये ब्रिटिश के टाइम पे इंडियन सिविल सर्विस ये नाम होता था। और हमारे जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ये क्वालिफाई किया था एग्ज़ाम थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अगेन कल आपको मध्य प्रदेश का पूछा गया था लास्ट सीरीज में, और इसमें आपको अरुणाचल का पूछा है। इसलिए फ्रेंड डांस का तो एक क्वेश्चन आपका पक्का है एग्जाम में, इसलिए डांस का कोई भी आप क्वेश्चन जो है वो आप मिस ना करें, और उसमें जितने भी डांसेज हैं वो आप तैयार कर लें। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, पॉपिट डांस है जो अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बैटल ऑफ करनाल वाज वॉन बाय पर्शियन किंग नादिर शाह बाय डिफीटिंग द आर्मी ऑफ। फ्रेंड ये नादिर शाह जो थे एक पर्शियन ईरान के किंग थे जो इंडिया में आए थे 1739 में इन्वेड करने, और उन्होंने इस जो इंडियन रूलर को वो हराया था। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मुगल एम्पर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को उन्होंने हराया था और फिर वो दिल्ली की तरफ इन्वेड करने गए थे। फिर नादिर शाह ने लास्ट में जो शाहजहां का पिकाक थ्रोन था वो भी वहाँ से लूट के ले गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, नेम द भारत रत्ना रेसिपिएंट हु वाज अ सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेटर, ही प्लेड अ विटल रोल इन द अपलिफ्ट ऑफ वुमेन। कौन से ऐसे भारत रत्ना रेसिपिएंट थे और वो सोशल रिफॉर्मर भी थे, एजुकेटर भी थे, और उन्होंने वुमेन अपलिफ्ट में एक बहुत बड़ा अपना रोल जो है वो तब अपनाया था उन्होंने। रोल था उनका, मेन रोल था वुमेन अपलिफ्ट में। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड हमारे पास ऑप्शन डी, डोंडो केशव कर्वे जो थे जिन्होंने वुमेन की अपलिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, नेम द डिवोशनल फोक म्यूजिक ऑफ मणिपुर संग बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ से फिर से आप फोक म्यूजिक का भी आपको अगेन एक क्वेश्चन आया है, इस बार मणिपुर से पूछा है आपको। तो मणिपुर का कौन सा फोक म्यूजिक है जो एक ग्रुप लोगों का मिल के जो एक सॉन्ग वो गाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, क्यूबक ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, द इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 1718 स्टेटेड दैट एग्रीकल्चर ग्रोथ इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 18 वाज लाइकली टू बी एट। इसका करेक्ट ऑप्शन है 2.10%। ये भी अगेन आपका तब का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया। अगर रिसेंट ट्रेंड देखें एग्रीकल्चर ग्रोथ का तो अराउंड 3.3 समथिंग है। तो इसलिए आप करंट रिलेट जो पुराने करंट के क्वेश्चन हैं उनको रिलेट करके आप न्यू भी जो है उसमें आप एडिशन अपने नोट्स में कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, विच आइलैंड इमर्ज इन द बे ऑफ बंगाल इज द आफ्टरमाथ ऑफ द बोला साइक्लोन इन 1970। कौन सा आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल का इमर्ज हुआ था बोला साइक्लोन के बाद जो 1970 में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास न्यू मोरे आइलैंड, न्यू मोरे आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला किसका यूनिट है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगेन फिर आपको फिजिक्स में से एक और ऐसा यूनिट का क्वेश्चन आ गया, इसलिए जितने भी ऐसे यूनिट्स हैं फिजिक्स के वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके वहाँ पे भी मैक्सिमम चांस हैं एक क्वेश्चन आपको ऐसे यूनिट्स में से भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस अर्थ पीजेंट सिंस इट इंसेप्शन इन 2001। फ्रेंड मिस अर्थ पीजेंट जो कब से स्टार्ट हुआ था, 2001 में स्टार्ट हुआ था। और कौन सा फर्स्ट इंडियन था, कौन से फर्स्ट इंडियन था जिसने ये अवार्ड जीता था।
तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है निकोल फारिया। निकोल फारिया थे जिन्होंने ये मिस अर्थ पीजिएंट का अवार्ड जो है वो जीता था। फ्रेंड्स, ये थी हमारा आज का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस आस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी 2018 के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इन सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड आप फ्रेंड्स अलग से नोट्स भी बना सकते हैं और डिफरेंट तरीके से आप इनका पैड इसका आप डिफरेंट तरीके से मैं फ्रेंड्स आप इन पे शॉर्ट नोट्स बना के और आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि आपको पता चले कि कहाँ से सिलेबस में से कौन से क्या क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अदरवाइज़ जीके जो है एक बहुत वास्ट सिलेबस है आपके लिए, और इतने 2 मंथ्स में आपको पढ़ना, आपको एक वे मिल जाएगा कि कहाँ से आपको कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टॉपिक जो है एसएससी ज़्यादा कवर कर रही है। फ्रेंड्स, यही था आज का। थैंक यू। आप बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।